चल बेटा, तेरा मेरा साथ नहीं है तक का, था ठीक है। ये मम्मी भी ना रोज रोज मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, जब देखो कुछ ना कुछ करती रहती हैं। हाँ, आज बहुत दूध पिला रहे हैं उन्होंने, आज स्कूल घर ही नहीं जाऊंगा, दूध कैसे पिलाएंगे। अब मैं घर नहीं जाऊंगा तो मम्मी दूध कैसे पिलाएंगे, ना स्कूल जाऊंगा, मुझे कहीं और जाना। शिट यार, बहुत हो गया यार, तो गया। अब मैं कहीं जाऊंगा, मैं अभी स्कूल भी नहीं जाने, ना घर जाऊंगा, मम्मी दूध भी नहीं पिलाएंगे। मेरी अरे माँ। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये तो छोटे से गाय का बच्चा है। अरे मेरी माँ क्या हुआ? मुझे रो मिल मत। नहीं रही, इतने दिनों से भटक रहा हूँ, न जाने कहाँ चले गए। मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ अकेले। मुझे मेरी माँ से दूर कोई कर बात दिया। नहीं, मेरी माँ ये मुझे बताओ तुम यहाँ कहाँ फोन बांध के कौन गया? मिलेगी? हाँ? माँ, मेरी कोई माँ, बात नहीं। माँ। अच्छा अब बताओ हुआ क्या? जब मैंने जन्म लिया और अपनी माँ का दूध पीना चाहा, मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया। मैं रोज कोशिश करता था, शायद आज मुझे मेरी माँ का दूध पीने को मिले। मेरी वो कोशिश हर बार नाकाम होती, पर फिर भी वहाँ कम से कम मैं अपनी माँ को दूर से देख तो लेता था। पर पता नहीं क्यों मुझे घर से क्यों निकाल दिया और यहाँ बांध दिया। मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। पता है मेरी मम्मी कहती है कि भगवान इस संसार में हर जीव में बसते हैं, इसलिए जो दूसरों को दर्द देता है एक दिन वही दर्द उसे मिलता है। तुम चिंता मत करो। भगवान को मानते सब हैं, पर भगवान की मानता कौन है? एक दौर हुआ करता था जब भारत में खेती का एकमात्र सहारा बैल हुआ करता था। पता है बेटा, हर घर में बैल पाला जाता था, पर आज के समय में वो बैल कहाँ चला गया भगवान ही जाने। लेकिन आदमी को क्या पड़ी, वो तो विकास की दौड़ में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपने लालच के सिवाय और कुछ नहीं दिखता। अरे अरे दीदी, आप क्या कर रही हो? अरे दीदी कहाँ जा? तो मैं क्या करूं? पर ये बेजुबान जानवर से खाकर मर जाएंगे। हाँ, तो इसके मालिक ने भी तो इसको छोड़ दिया ना, थोड़ा सा खा लेगा, क्या हो गया? चल अपना काम कर और निकल यहाँ से, सही है ना? अरे अरे रुको। क्या तुम्हें पता है हम में और इन जानवरों में क्या अंतर है? विवेक का अंतर है। हमें सही और गलत का पता है, इन्हें नहीं। अभी तुमने देखा कैसे आई एक विवेकहीन लड़की, रोटी में विष लपेट कर आई थी। हाँ कितना अजीब नहीं है ये? खुद को पढ़ा लिखा इंसान कहती है और बातें किसी विदूषक से कम नहीं। मुझे हंसी आ रही है। उसने कहा सही गलत किसे पड़ी, ठीक ही तो है। खुले में घूमते मवेशी और जानवर बस लोगों का पेट पालने और मनोरंजन के लिए ही तो है। अगर इस बछड़े को जन्म से ही इसकी माता से अलग कर दिया जाता है तो इसमें गलत क्या है? इसका क्या अधिकार है अपनी माँ का दूध पीने का? इसके दूध को तो आदमी अपनी सेहत के लिए रखता है। ए बछड़े, अपनी माँ का दूध मत पीना, तेरा कोई हक नहीं। वो दूध इंसान अपनी सेहत के लिए रखता है। कितनी बार कहा है, जा तेरी माँ नहीं मिलेगी। आज का राक्षस रूपी इंसान उसे मारकर काटकर मानवता पर ज्ञान दे रहा होगा। अगर ऐसा है
मुझे अपने इंसान पे बहुत शर्म आ रही है। आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आनी चाहिए। हंसी की बात तो ये है कि गाय अपनी पूरी जिंदगी इंसान को अपने दूध से सींचती है और अंत में उसे क्या मिलता है? ये कचरा, ये लाठी डंडे या कसाई खाने में दर्दनाक मौत। शर्म की बात पता है क्या है? शर्म की बात ये है कि इंसान ये सब करता है और फिर कागज पर लिखता है गाय हमारी माता है, ठिकदार है। अरे ये कहाँ है? कहाँ चला गया था? पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी, सुबह से ढूंढ रही हूँ तुझे। आप मुझे ना देख कर डर गई थी ना। याद है आपने मुझसे कहा था कि बर्थडे पे मेरी मनपसंद चीज दिलाओगी। क्या हम इसे अपने घर पे लेके जा सकते हैं? ये तो क्या कह रहा है? हम इसे कैसे लेके जा सकते हैं? हमारे घर में पहले से ही एक गाय है और अब ये। पर माँ, आप मुझे ना देख के आप भी तो बेचैन हो गई थी। ये भी तो किसी का बच्चा है, न जाने इसकी माँ कहाँ घूम रही होगी। ये सारा सड़क का अकेला बन, क्या हम इसे अपने घर पे नहीं लेके जा सकते? अच्छा ठीक है, ले चलते हैं। आया। आराम से, आराम तो खींच रहा है। चलो आराम से। चलो ले आ गए घर, अब चल इसे बांध देते हैं। आओ। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। पर तुम्हारा नाम क्या है? क्या? मेरा? मैं हूँ तुम्हारा गोपाल।